मनुष्य बाहर भाग रहा है शांति की तलाश में। कभी मंदिर गया, कभी मस्जिद, कभी गिरजाघर, लेकिन जिसको ढूंढ रहा है वह तो भीतर बैठा है। शांति कोई चीज नहीं, यह एक स्थिति है, एक मौन है, एक समर्पण है। एक कहानी सुनाता हूँ, बुद्ध और किसान की है। एक दिन बुद्ध ध्यान में बैठे थे। एक किसान आया और बोला, तुम यहाँ बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि बुद्ध हमेशा मुस्कुरा कर ही सब कुछ कह देते थे। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं वही कर रहा हूँ जिसे तू बाहर खोज रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस जो है उसे वैसे ही स्वीकार कर रहा हूँ। किसान चौंका, घबराया, चकित हुआ। हम सभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सिर्फ इसी डर से कि कहीं भीतर की शांति न टूट जाए। लेकिन शांति टूटती नहीं, वह तो भीतर है, छुपी हुई इंतजार में। शांति बाहर नहीं है, बाहर तो सिर्फ व्यापार है, इच्छाओं का, अपेक्षाओं का। भीतर ही मंदिर है, भीतर ही प्रभु है, भीतर ही शांति का फूल खिला है। लेकिन मन भागता है। मन कहता है जब यह मिलेगा तब शांति आएगी, और शांति हर तब को इनकार कर देती है। शांति कहती है अभी, यही, इसी पल में। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह एक घटना है। जब तुम थक जाओ, जब तुम प्रयास छोड़ दो, जब तुम होना छोड़ दो, तब ध्यान घटता है। और उस ध्यान की गोद में शांति बैठी है। मौन जब बाहर नहीं बोलता, भीतर गूंजता है। वहीं से जीवन की सच्ची यात्रा शुरू होती है। एक राजा और फकीर की कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी। एक राजा ने एक फकीर से पूछा, तू इतना शांत कैसे दिखता है? मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं शांत हूँ। फकीर हंसा और बोला, तेरे पास सब कुछ है सिवाय तेरे खुद के। तू बाहर तो बहुत है, भीतर कुछ भी नहीं। और मेरे पास बाहर कुछ भी नहीं, लेकिन भीतर पूरा ब्रह्मांड है। बहुत अच्छी बात बोली। जीवन की शांति कोई उपलब्धि नहीं, यह स्मरण है। तुम्हें सिर्फ याद करना है कि तुम कौन हो। तुम न तो शरीर हो, न मन हो, न नाम हो, न धर्म। तुम साक्षी हो, मौन हो, शांति हो। जिस दिन तुमने भीतर झांकना सीख लिया, उस दिन जीवन संगीत बन जाएगा। और उस संगीत में कोई शब्द नहीं होंगे, केवल मौन होगा। अब कुछ मत कहो, थोड़ी देर आंख बंद करो, शब्दों को जाने दो, मौन को आने दो। शांति को मत बुलाओ, वह तो यही है, बस तुम नहीं हो। तुम हटो, वह प्रकट हो जाएगी। तुम मिटो, शांति जन्म लेगी। शांति कोई लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारा मूल स्वभाव है।